भारत को जोड़ते जोड़ते राहुल गांधी ने इंडिया को ही तोड़ दिया। इंडिया में गठबंधन की बात कर रहा हूं, यहां पर देश के नहीं, वो इंडिया गठबंधन जिसमें विपक्ष अलायंस बनाकर 2024 के लोकसभा इलेक्शन में प्रधानमंत्री मोदी की बीजेपी पार्टी से लड़ने वाले थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो आपस में ही लड़ रहे हैं। और मैंने जो शुरू में लाइन बोली कि राहुल गांधी ने इंडिया को तोड़ दिया, तो उसके पीछे वजह ये कि कांग्रेस यानी वो पार्टी जो कि हाशिए पर चली गई है, जो कि देश की सबसे पुरानी पार्टी होने के बावजूद 2019 के लोकसभा इलेक्शन में महज 52 सीटें जीती थी। यानी कि वो जो 10% का रिक्वायरमेंट होती है अपोजिशन का लीडर बनने के लिए, आप उसमें भी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। सोचिए, जब देश की सबसे बड़ी पार्टी देश का अपोजिशन लीडर नहीं बन सकती, वो क्या करेगी? उसको क्या करना चाहिए था? उसको करना यह था कि अब जो इंडिया अलायंस बना था, जिसे ममता नीतीश ने मिलकर बनाया था, उसमें एक बड़े भाई की भूमिका निभानी थी। यानी कि जो मांगते उसमें खुद एडजस्ट करके कोशिश करते कि छोटे भाइयों को सब कुछ दिया जाए। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। कांग्रेस ने खुद में थोड़ी सी ईगो समझा। कांग्रेस को लगा कि मैं सबसे बड़ी पार्टी हूं तो सबर करूंगी। सीट शेयरिंग पर उसने बात नहीं की। कर्नाटक में ये चुनाव जीते थे, हिमाचल में चुनाव जीते थे, उस वक्त भारत जोड़ो यात्रा निकली थी। राहुल को लगा कि भारत जोड़ो यात्रा निकालने के बाद अब क्या होगा? अब होगा ये कि कई सारी चीजें होंगी। मैं कर्नाटक जीत गया, मैं हिमाचल जीत गया, अब जब राजस्थान मध्य प्रदेश के चुनाव होंगे, छत्तीसगढ़ के चुनाव होंगे, तेलंगाना के चुनाव होंगे, तो वहां पर भी हमारी बाजी आएगी। मध्य प्रदेश में हम सरकार में वापस आएंगे, हमारे पास सहानुभूति है, लोगों के एंटी इनकम्बेंसी का एक फैक्टर है, वहां पर हम जीत जाएंगे। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है और वो बचेगी ही बचेगी। तेलंगाना से उन्हें इतनी उम्मीद थी नहीं, राजस्थान से उम्मीद थी। लेकिन क्या होता है, कांग्रेस का इरादा यह था कि अगर हम 4 राज्यों में और सरकार में आ जाएंगे और सत्ता में आ जाएंगे तो फिर हम ज्यादा से ज्यादा सीटें मांग लेंगे। लेकिन नतीजे जब आए तो होश उड़ गए कांग्रेस के, और तब तक वो कहते हैं ना कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। तो अब वो वाली स्थिति में तो पहुंच गए। हालांकि अभी एक स्थिति बाकी है, वो स्थिति यह है कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुप गई खेत पे। क्योंकि ममता बनर्जी ने ये कह दिया कि भैया बंगाल में कोई गठबंधन नहीं होगा, बंगाल में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब कांग्रेस को यहां पर करना यह था, जहां तक उम्मीद है बात यही आ रही है कि भैया सीटों की जो शेयरिंग थी उस पर बात नहीं बनी। आप जब बंगाल की स्थिति देखेंगे तो वहां देखेंगे कि कांग्रेस के पास महज 2 सीटें हैं। 42 में से 2 सीटें आप लेके गए। जबकि दूसरी तरफ ममता, जिनके पास 22 सीटें हैं 2019 के जनरल इलेक्शन में। वोट शेयरिंग की बात करूं तो कांग्रेस के पास 5.6 वोट परसेंटेज है, जबकि ममता के पास 43% से ज्यादा वोट शेयर बंगाल के अंदर है लोकसभा इलेक्शन में। तो ऐसे में कांग्रेस वहां पर ऑलरेडी हाशिए पर है। आप सिर्फ 2 सीट लेके जा रहे हो तो आपको वहां पर जो बढ़त थी वो देनी ही ममता को थी, लेकिन आपने वहां पर भी ज्यादा सीटें मांगी होंगी, बात नहीं बनी सीटों की, तो ममता लेफ्ट हो गए। ममता ने कहा भैया बंगाल में कोई गठबंधन नहीं चलेगा। अखिलेश यादव पहले ही तनातनी कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने पहले ही ये सुझाव दिया था कि भैया जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, उसको ज्यादा सीटें दी जाएंगी। लेकिन शायद कांग्रेस इस पर नहीं मान रही थी। उधर भगवंत मान ने कह दिया पंजाब में भैया कि 13 की 13 सीटें आम आदमी पार्टी जीत सकती है। हालांकि 2019 में सिर्फ वो 1 सीट जीते तो 8 कांग्रेस जीती थी, तो ऐसे में कांग्रेस वहां पर बातचीत कर सकती थी। लेकिन जो इलेक्शन हुए रिसेंट विधानसभा के, वहां पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, कांग्रेस बाहर हो गई, जिसके बाद आम आदमी पार्टी वहां पर सत्ता में आ गई। दिल्ली की मैं बात ही नहीं करूंगा, कांग्रेस की तो खैर वहां पर तो हाय तौबा मचा रखी है कांग्रेस ने। इसके अलावा जो एक और है राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है, मैं इसलिए कह रहा हूं उसको क्योंकि नीतीश कुमार वो नेता है जिसने की इस इंडिया गठबंधन को बनाया, लेकिन अब वो भी नाराज चल रहे हैं। खबरें आ रही हैं कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, वो वापस एनडीए गठबंधन में जा सकते हैं। लेकिन फिर वही चीज, सीट शेयरिंग की बात अब तक क्यों नहीं हुई थी? बिहार की बात करूं तो बिहार में भी कांग्रेस के जो हालात हैं वो कुछ खास नहीं है। बिहार में अगर बात करें हम तो बिहार में कांग्रेस के पास महज 1 सीट है। 40 सीट वाला बिहार सिर्फ 1 सीट देता है। जब आप विधानसभा की बात करेंगे तो वहां पर भी कांग्रेस कोई तगड़ी पार्टी नजर नहीं आती है। गठबंधन के तौर पर देखें तो लालू यादव एक बड़े नेता है, जेडीयू बड़े नेता है, कांग्रेस वाकई में अभी उनसे छोटे नेता है। तो ऐसे में कांग्रेस को यहां पर भी बड़े भाई की भूमिका निभानी थी, लेकिन राहुल गांधी भारत को जोड़ते रह गए, लेकिन इंडिया को तोड़ दिया। ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले टूटता है तो उसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस होगी।
क्योंकि दोस्त आपने एक बड़े भाई की भूमिका नहीं निभाई है। आपको क्या लगता है, क्या ये गठबंधन मोदी के इलेक्शन आने तक टिकेगा या फिर बीजेपी एक बार फिर से उसी कांग्रेस और बिखरे हुए विपक्ष से लड़ेगा? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।